निकाय चुनाव, सियासी पारा, चिलचिलाती धूप और विनोद जुनेजा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। तो सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं उन सूरमाओं से, उन योद्धाओं से जो निकाय चुनाव को लेकर के चेयरमैन पद के लिए सियासी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी से हैप्पी लक गुप्ता चेयरमैन पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी से पूर्व चेयरमैन, नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र सिंगला चुनावी मैदान में हैं। बसपा से मलखान सिंह ने चुनावी ताल ठोक रखी है। भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर के, जो विशेषकर घरौंडा में आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर के विनोद जुनेजा चेयरमैन पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। जेजेपी से समर्थित हैं विनोद पाल, आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जेजेपी से उनको समर्थन है। जेजेपी की पूरी टीम उनके पक्ष में जुटी हुई है। इसी तरह से नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सरदार अमरीक सिंह भी चुनावी मैदान में हैं, आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। सर्वजातीय उम्मीदवार के तौर पर शहर के समाजसेवी राजकुमार राणा भी जो है चेयरमैन पद को लेकर के चुनावी रण में है और बड़े ही जोर शोर से चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं सियासत की। निकाय चुनाव को लेकर के इस वक्त पूरे शहर में जो चर्चा आम और खास है वो है भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर के चुनाव लड़ रहे विनोद जुनेजा की। विनोद जुनेजा ने चेयरमैन पद को लेकर के चुनाव में ताल क्या ठोकी। भारतीय जनता पार्टी के सारे समीकरण लड़खड़ा गए, बिगड़ गए। उनको मनाने के लिए दिन रात भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता लगातार घरौंडा में डटे रहे। देर रात तक बैठकों का दौर चलता रहा, लेकिन विनोद जुनेजा टस से मस नहीं हुए। हालांकि उससे पहले थोड़ा अतीत में मैं जाऊं, फार्म भरते ही वो शहर से वृंदावन चले गए थे, अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था और वहीं से जो है राजनीति गर्मा गई थी पूरी तरह से। जो भारतीय जनता पार्टी ने विशेषकर चेयरमैन पद को लेकर के अपना जो चक्रव्यूह बनाया था, उस चक्रव्यूह में स्वयं उन्हीं के नेता विनोद जुनेजा ने सेंध लगा दी थी। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि उस चक्रव्यूह को पूरी तरह से खंड विखंड तोड़ मरोड़ करके रख दिया था। वक्त आया सिंबल मिलने का। ऐन वक्त पर विनोद जुनेजा वृंदावन से घरौंडा में प्रकट हुए और कैंची का निशान लेकर के 36 बिरादरी के साथ चुनावी समर में कूद पड़े। मतदान का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन विनोद जुनेजा को भारतीय जनता पार्टी के तमाम कदावर नेता मनाने में पूरी तरह से असफल रहे। बीती रात भी रोहतक के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर डटे हुए थे, घरौंडा में बैठक चल रही थी। हालांकि विनोद जुनेजा के परिजनों और उनके समर्थकों ने हमें ये कहकर के टाल दिया कि कोई भी चुनावी चर्चा नहीं हुई, सिर्फ वो खाने पर आए थे। लेकिन शहर में पूरी तरह से अब भी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं विनोद जुनेजा पर प्रेशर पॉलिटिक्स जो है उसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन विनोद जुनेजा, उसके समर्थक, उसके परिजनों का साफ तौर से ये कह देना है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं और हर कीमत पर ये चुनाव लड़ेंगे। किसी भी प्रकार का कोई दबाव वो ना तो मानेंगे और ना ही इस विषय को लेकर के किसी से भी चर्चा की जाएगी। मतलब बड़े साफ इरादे हैं और कहीं ना कहीं इन इरादों में जब हमारी उनसे बात हुई थी तो विनोद जुनेजा ने बड़े ही साफ शब्दों में कह दिया था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ, उनके परिवार के साथ, यहाँ तक कि पूरी पंजाबी बिरादरी के साथ धोखा किया है। अब बात आ जाती है
इस चुनावी समर में समीकरणों के बनने और बिगड़ने की विनोद जुनेजा ने जिस तरह से ताल ठोकी है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तो कहीं ना कहीं समीकरण न केवल बिगड़े हैं, बल्कि जो शुरुआती समय में उन्होंने एक चक्रव्यूह बनाया था वो भी पूरी तरह से टूट गया। उसके बाद वो किस रणनीति पर काम कर रहे हैं, कौन सा नया चक्रव्यूह बनाया जा रहा है, उसको लेकर के घरौंडा इलाके के जो राजनीतिक पंडित हैं लगातार उस पर नज़र टिकी हुई है। लेकिन हम बात कर लेते हैं कि विनोद जुनेजा जिस तरह से चुनावी समर में आए हैं, उसके बाद बड़ा सीधा सीधा दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और भविष्य में इससे भी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ काबिले गौर यह है कि आखिरकार फायदा किसको होगा? क्या सुरेंद्र सिंगला को लाभ होगा, या राजकुमार राणा को फायदा होगा, या नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सरदार अमरीक सिंह को लाभ होगा? इस बात को लेकर के भी जो घरौंडा के राजनीतिक पंडित हैं, राजनीति में गहरी रुचि रखते हैं, राजनीति के विश्लेषक हैं, वो लगातार इस पर मंथन कर रहे हैं। हालांकि मतदान में अभी 3 दिन का समय शेष है, लेकिन मंथन ये चल रहा है कि विनोद जुनेजा ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम समीकरणों को खंड विखंड करके रख दिया है, उससे लाभ किसको होगा? और लाभ में भी बड़ी बात यह है कि लाभ तो जिसे होगा उसे होगा, लेकिन ज़्यादा लाभ किसे होगा, इस पर कहीं ना कहीं निकाय चुनाव की धुरी आकर के टिक गई है। राजनीति में नफा नुकसान बड़ी ही बारीकी से मापा जाता है। व्यापार में नफा नुकसान मोटा मोटी तौर पर आकलन कर लिया जाता है, लेकिन जब बात वोट की आती है तो एक एक वोट जो है वो गिनी जाती है। एक एक वोट की कीमत होती है, एक एक वोट से हार जीत होती है। और घरौंडा का तो विधानसभा चुनाव में इतिहास रहा है कि 11 और 21 वोटों से हार जीत हुई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे बड़ा डेंट पहुंचाया है वो पहुंचाया है विनोद जुनेजा ने। और विनोद जुनेजा ने जिस तरह से ताल ठोकी है, 36 बिरादरी को साथ लेकर के चले हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का जो चुनाव है, उनका जो जनता के बीच में जाकर के मत मांगने का तरीका है, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट भी महसूस की जा रही है। मतलब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव उठना चाहिए था वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये बात हुई विनोद जुनेजा को लेकर के। अब 2 कारण घरौंडा की राजनीति में और विशेष तौर पर देखे जा रहे हैं। मोटा मोटे कारण जो घरौंडा की जनता, यहाँ के सम्मानित मतदाता देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, घरौंडा में निकाय चुनाव में डायरेक्ट चेयरमैन पद को लेकर के वो समीकरण बना रहे हैं, जोड़ तोड़ कर रहे हैं, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, किससे किसका मुकाबला होगा। मोटा मोटी तौर पर इसी बात को लेकर के समीकरण है। लेकिन जो सबसे गहरी बात स्वतंत्र पत्रकार संजय शर्मा यानी कि मैं आज आपको बताने वाला हूं, 2 तरह के समीकरण। यदि डायरेक्ट चेयरमैन पद को लेकर के समीकरणों को जोड़ा जाए, मंथन किया जाए, विश्लेषण किया जाए, तो परिणाम कुछ और निकल करके सामने आ रहा है। और यदि घरौंडा की सियासत की बारीकी में घुसा जाए तो परिणाम कुछ और निकल करके आ रहा है। वो दूसरा कारण आज मैं आपको बताता हूं। शेयर करते रहें और अपनी राय जरूर देते रहें। यदि मोटा मोटी नगर पालिका में चेयरमैन पद को लेकर के जो प्रत्याशी मैदान में हैं, उनका यदि जमा घटा गुणा भाग की जाए तो समीकरण दूध की तरह साफ हो जाते हैं, शीशा क्लियर है। मैं अपने मुंह से ये नहीं कह सकता कि क्यों कौन जीत रहा है, क्योंकि आदर्श चुनाव आचार संहिता का हम पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से पालन करेंगे।
22 तारीख को परिणाम सबके सामने होंगे। लेकिन घरौंडा शहर के जो 17 वार्ड हैं उनमें यदि घुसा जाए तो परिणाम कुछ और सामने आ रहे हैं, रिजल्ट कुछ और सामने आ रहे हैं। वार्ड नंबर 1 में स्थिति कुछ और है, वार्ड नंबर 2 में स्थिति ठीक उसके विपरीत है। वार्ड नंबर 3, 4, 5 की यदि बात की जाए तो पूरी तरह से दोनों वार्डों में जो समीकरण बनता है वो नस्तानुवेद हो जाता है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मतलब 17 वार्डों तक यदि आगे बढ़ें और वहां जाकर के आकलन करें तो आपस में कोई भी समीकरण मेल नहीं खाता। अब ऐसे में तमाम दलों के जो राजनीतिक पंडित हैं, इलाके के जो राजनीतिक पंडित हैं, राजनीति में गहरी रुचि रखते हैं, राजनीति के विश्लेषक हैं, इलाके के जो बुद्धिजीवी हैं, इलाके के जो पत्रकार हैं, अब वो कहीं ना कहीं वार्ड वाइज मतलब अब चुनाव हो गया है इस दिमाग का। जनता के बीच में तो प्रत्याशी जा ही रहे हैं, सभी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अपने पक्ष में मतदान करने की अपील को लेकर के तमाम वो सिस्टम जिससे वो अपने पक्ष में जनता को रिझा सके उन्होंने सारे दांव लगा दिए हैं। लेकिन अब दिमाग की जो लड़ाई है कि किस वार्ड में किस प्रत्याशी को क्यों वोट मिल रहे हैं और किस प्रत्याशी के वोट क्यों कट रहे हैं, अब ये दिमागी खेल भी शुरू हो गया है। इस दिमागी खेल में किसकी क्या स्थिति बनती है वो वीडियो भी लेकर के हम हाजिर होंगे। तब तक जो आज हमने आपको पूरा जो घरौंडा इलाके में सियासत को लेकर के खेल चल रहा है वो जानकारी आपको दी है। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमारा ये आंकड़ा आपको कैसा लगा, हमारा राजनीति को लेकर के ये मंथन आपको कैसा लगा, विनोद जुनेजा को लेकर के आज जो चर्चा आम और खास है वो कितनी सही है कितनी गलत है, अपनी राय जरूर देते रहें। आप देखते रहिए 9 PM। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।